शीतल अपनी ही शादी के मंडप में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है और खुशियों से भरा माहौल पल भर में अफरा तफरी में बदल जाता है। शहनाइयों की गूंज चीखों में बदल जाती है और नाहर घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टरों की जांच के बाद जो सच्चाई सामने आती है वह पूरे परिवार को हिला देती है। शीतल ने जहर पिया है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और घर में पूछताछ शुरू हो जाती है। शादी में कौन कहाँ था, पानी किसने दिया, गिलास किसने छुआ। हालात ऐसे बनते हैं कि शक की सुई रूही पर जाकर टिक जाती है, क्योंकि वह नाहर की पहली पत्नी है और अब नाहर शीतल से शादी कर रहा था। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, यहाँ तक कि उस पर जलन में जहर देने का आरोप भी लगाती है। रूही टूट जाती है, लेकिन खुद को बेगुनाह बताती है। इधर अस्पताल में शीतल की हालत गंभीर बनी रहती है और डॉक्टर कहते हैं कि समय पर इलाज न मिलता तो उसकी जान जा सकती थी। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में शीतल को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पर्श है, जो बाहर से शांत और समझदार दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर खतरनाक साजिश रच रहा था। उसे डर था कि शीतल और नाहर की शादी के बाद रूही और नाहर फिर करीब आ सकते हैं। इसलिए उसने शीतल को रास्ते से हटाने और शक नाहर पर डालकर उसे जेल भिजवाने की योजना बनाई, ताकि रूही पूरी तरह अकेली होकर उसके करीब आ जाए। इतना ही नहीं, अस्पताल में जब शीतल जिंदगी के लिए जूझ रही होती है, तब एक वार्ड बॉय के भेष में स्पर्श उसके कमरे में इंजेक्शन लेकर पहुंचता है, ताकि वह होश में आकर सच न बोल सके। जैसे ही वह उसे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश करता है, दरवाजे पर आहट होती है और सस्पेंस और गहरा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या स्पर्श का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या शीतल सच बता पाएगी? क्या रूही पर लगा इल्जाम हटेगा? और क्या नाहर समझ पाएगा कि उसका असली दुश्मन उसी के सबसे करीब खड़ा था? आने वाले एपिसोड में सच और झूठ की जंग अपने चरम पर पहुंचने वाली है। दरवाजे की आहट सुनते ही स्पर्श एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसका हाथ इंजेक्शन के साथ हवा में ही रुक जाता है और माथे पर पसीना छलक उठता है। वह तेजी से खुद को संभालता है और वार्ड बॉय का मास्क ठीक करते हुए दरवाजा खोलता है। सामने नर्स खड़ी होती है, जो रूटीन चेकअप के लिए आई है। स्पर्श किसी तरह बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसकी बेचैनी साफ झलक रही होती है। उसे एहसास हो चुका है कि अब जरा सी चूक उसकी पूरी साजिश को उजागर कर सकती है। उधर नाहर के मन में भी शक की चिंगारी भड़कने लगती है। उसे याद आता है कि शादी से ठीक पहले स्पर्श ही शीतल के आसपास ज्यादा घूम रहा था। वह हर छोटी बड़ी बात में दखल दे रहा था। नाहर को यह भी अजीब लगता है कि जब से शीतल अस्पताल में भर्ती हुई है, स्पर्श बार बार उसकी हालत जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूही से दूरी बनाए हुए है। नाहर चुपचाप अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला करता है। इसी बीच रूही, जो अब तक आरोपों के बोझ तले दबी थी, हिम्मत जुटाती है। उसे पूरा यकीन है कि सच्चाई कुछ और है। वह उस गिलास के बारे में सोचती है जिससे शीतल ने पानी पिया था। उसे याद आता है कि उस वक्त कुछ सेकंड के लिए स्पर्श वहां अकेला खड़ा था। रूही यह बात नाहर को बताती है। पहले तो नाहर उलझन में पड़ जाता है, लेकिन जब दोनों मिलकर घटनाओं को जोड़ते हैं तो शक और गहरा हो जाता है। अस्पताल में अचानक शीतल की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वह होश में आने की कोशिश कर रही है। यह खबर सुनते ही स्पर्श के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर है कि अगर शीतल ने उसका नाम ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वह आखिरी दांव खेलने की सोचता है। उधर पुलिस भी अपनी जांच तेज कर देती है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध वार्ड बॉय का चेहरा आंशिक रूप से कैद होता है। जब वीडियो को झूम किया जाता है तो नाहर की आंखें फैल जाती हैं। वह चाल ढाल किसी और की नहीं बल्कि स्पर्श की लगती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच बस सामने आने ही वाला है। क्या शीतल होश में आकर स्पर्श का नाम लेगी? क्या नाहर सबूतों के साथ पुलिस के सामने सच्चाई रख पाएगा?
या फिर स्पर्श एक नई चाल चलकर खुद को बचा लेगा। आने वाला एपिसोड रिश्तों की असली परख और विश्वास के टूटने की कहानी लेकर आएगा, जहां एक सच पूरे परिवार की तकदीर बदल देगा। अगले ही पल अस्पताल के कमरे में हलचल तेज हो जाती है। शीतल की पलकों में हरकत होती है और डॉक्टर तुरंत नर्सों को बुला लेते हैं। बाहर खड़े नाहर, रूही और परिवार के बाकी लोग सांस रोके इस पल का इंतजार कर रहे होते हैं। स्पर्श भी वहीं खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। उसे डर है कि अब उसका सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि शीतल को होश आ गया है, लेकिन वह अभी बहुत कमजोर है। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत अंदर जाने की इजाजत मांगता है, क्योंकि अगर शीतल बयान दे दे तो मामला साफ हो सकता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शीतल धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नजर पहले नाहर पर पड़ती है, फिर रूही पर, और आखिर में दरवाजे के पास खड़े स्पर्श पर टिक जाती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वह कांपती हुई आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करती है। सब झुककर उसकी बात सुनने लगते हैं। तभी वह कमजोर हाथ उठाकर इशारा करती है और सीधे स्पर्श की तरफ उंगली कर देती है। यह देख सबके होश उड़ जाते हैं। नाहर स्तब्ध रह जाता है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह बेबसी के नहीं, बल्कि सच सामने आने की राहत के होते हैं। स्पर्श तुरंत खुद को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि शीतल अब भी होश में नहीं है, वह भ्रम में है। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में वार्ड बॉय के भेष में जो शख्स कमरे में गया था, उसकी कदकाठी और चाल बिल्कुल स्पर्श से मेल खाती है। इतना ही नहीं, शीतल के गिलास पर मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है। गिलास पर स्पर्श के निशान मिले हैं। अब स्पर्श के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसका शांत चेहरा गुस्से और हताशा में बदल जाता है। वह कबूल करता है कि उसने यह सब रूही को पाने के लिए किया। उसे लगा था कि अगर नाहर जेल चला जाएगा और शीतल रास्ते से हट जाएगी, तो रूही अकेली होकर उसकी हो जाएगी। उसकी यह सनक सुनकर नाहर का खून खौल उठता है। वह स्पर्श पर टूट पड़ता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। रूही के ऊपर लगा इल्जाम आखिरकार हट जाता है। नाहर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक पल के लिए भी रूही पर शक किया। दोनों की आंखों में दर्द, पछतावा और अधूरा सा रिश्ता फिर से जुड़ने की कोशिश करता नजर आता है। स्पर्श को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जाते जाते वह एक ठंडी मुस्कान देता है, मानो अभी खेल खत्म नहीं हुआ हो। क्या सच में उसकी कहानी यहीं खत्म होगी, या जेल से भी वह कोई नई चाल चलेगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की नई शुरुआत और पुराने जख्मों की कसक देखने को मिलेगी, जहां भरोसा एक बार फिर सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। स्पर्श की गिरफ्तारी के बाद घर में जैसे तूफान के बाद की खामोशी छा जाती है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रहती है, मानो वह इशारा कर रहा हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नाहर के मन में गुस्सा भी है और पछतावा भी। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि उसने एक पल के लिए भी रूही पर शक किया। रूही चुप है, लेकिन उसकी आंखों में बीते दिनों का दर्द साफ दिखाई देता है। अस्पताल में शीतल की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही है। डॉक्टर बताते हैं कि वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। शीतल जब दोबारा होश में आती है, तो वह साफ शब्दों में पुलिस के सामने बयान देती है कि शादी से ठीक पहले स्पर्श ने उसे जूस दिया था और उसके बाद उसे चक्कर आने लगे थे। उसका बयान केस को और मजबूत कर देता है। उधर मीडिया में भी यह खबर फैल जाती है कि परिवार के ही करीबी सदस्य ने इतनी बड़ी साजिश रची। समाज में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। परिवार की इज्जत दांव पर लग जाती है। नाहर फैसला करता है कि अब वह किसी भी हाल में सच्चाई और न्याय के रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। जेल में बैठा स्पर्श अपने वकील से मिलता है और कहता है कि उसके पास अभी भी ऐसे राज्य हैं जो पूरे परिवार को हिला सकते हैं। वह दावा करता है कि उसने यह सब अकेले नहीं किया।
यह सुनकर पुलिस भी चौकन्नी हो जाती है। क्या सच में इस साजिश में कोई और भी शामिल था? क्या परिवार के अंदर ही कोई और चेहरा है जो अब तक सामने नहीं आया? रूही और नाहर के रिश्ते में एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद जगती है। नाहर उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह अब कभी उस पर शक नहीं करेगा। रूही भी समझती है कि हालात ने सबको तोड़ दिया था, लेकिन उनके बीच की दूरी पूरी तरह खत्म होगी या नहीं, यह वक्त ही बताएगा। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। स्पर्श के दावों के पीछे छुपा सच क्या है? क्या सचमुच कोई और भी इस खेल का हिस्सा था? और क्या नाहर और रूही का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा? अब असली परीक्षा शुरू होती है, भरोसे, प्यार और परिवार की। स्पर्श के इस दावे ने कि वह इस साजिश में अकेला नहीं था, पूरे परिवार को फिर से हिलाकर रख दिया। पुलिस तुरंत उससे कड़ी पूछताछ शुरू करती है, लेकिन स्पर्श सीधे जवाब देने के बजाय पहेलियों में बात करता है। वह बार बार कहता है कि जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हो, वही असली खिलाड़ी है। यह सुनकर नाहर और रूही दोनों के मन में फिर से शंका का तूफान उठने लगता है। आखिर वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? घर में माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। दादी असामान्य रूप से चुप रहने लगती हैं, जबकि पहले हर बात पर राय देने वाली वही थीं। रूही को याद आता है कि शादी से पहले दादी ही शीतल को बार बार कुछ न कुछ खाने पीने के लिए कह रही थीं। दूसरी तरफ नाहर को यह भी याद आता है कि स्पर्श को घर की कई अंदरूनी बातें कोई बहुत करीबी ही बता सकता था।